एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। आज हम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन सीए इंटर लेवल में आ चुका है। एज्यूम करता हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग का अभी तक जितना भी वीडियो हो गया आपने देखा है। नहीं मिला तो मेरा प्लेलिस्ट में देखो, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में और भी वीडियो है टॉपिक वाइज। ओके, तो सुनो, अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ये क्वेश्चन आता है सीए इंटर नवंबर 2017 में। ठीक है, सीए इंटर नवंबर 2017 का क्वेश्चन है। एक कंपनी विद 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एक कंपनी है वो अपना फुल कैपेसिटी यूज नहीं की, 90% कैपेसिटी यूज किए। A company with 90% capacity utilization is manufacturing a product and make a sale of 9,45,000। उनका सेल है 9,45,000 का और एक पीस कितने का बेचते हैं? 30 पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट 9 पर यूनिट दिया हुआ है, लेबर 7 पर यूनिट। सेमी वेरिएबल वो खर्चा होता है जिसके अंदर वेरिएबल भी होता है, फिक्स भी होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम किया था मेरे प्लेलिस्ट में, आप देखो। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग ब्रैकेट में लिखा है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग वेरिएबल 4.25 पर यूनिट और टोटल 2,10,000 है। अगर टोटल 2,10,000 में से हम लोग वेरिएबल को अलग कर देंगे तो बाकी फिक्स्ड मिलेगा, फिक्स कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट कंपनी का दिया हुआ है 94,500 अप टू 90% लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब 90% पे रहेंगे तो फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 94,500। उसके बाद क्या लिखा है पढ़ो। बियॉन्ड दिस, अगर कैपेसिटी से ज्यादा यूज करोगे, बियॉन्ड दिस एडिशनल 50,000 टू बी इंकर्ड। अगर ये कैपेसिटी बढ़ेगा 90 से ज्यादा तो फिक्स कॉस्ट भी 15,000 से बढ़ेगा। आपको 3 सवाल का जवाब देना है। पॉइंट नंबर ए, लेवल ऑफ आउटपुट एट ब्रेक इवन पॉइंट। आपको बताना है ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी लेवल बताना, मतलब परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पॉइंट नंबर बी, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑफ द सेल। वो बोलता है कितना यूनिट्स हम सेल करें जिससे हमें प्रॉफिट 10% हो। तो प्रॉफिट भी मिसिंग है और सेल्स भी मिसिंग है। पॉइंट नंबर थर्ड सी, लेवल ऑफ आउटपुट नीडेड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,41,375। यहाँ प्रॉफिट दिया है, आपको सेल से ढूंढना है। ओके, और लेवल मतलब परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है उसको। करंट यूटिलाइजेशन 90% कैपेसिटी, आज हम लोग 90% कैपेसिटी यूज करते हैं, तो हमारा सेल्स कितना होता है? क्वेश्चन में कितना दिया देखो, सेल्स दिया 9,45,000 बरोबर। तो क्या हम लोग सेल्स यूनिट सर्च कर सकते हैं? क्योंकि एक पीस वो लोग 30 रुपीज का बेचते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आएगा? सेल्स को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देना। सेल्स है 9,45,000 और एक पीस ये लोग बेचते हैं 30 रुपीज का, तो 9,45,000 डिवाइड बाय 30। इसका मतलब ये लोग कितना पीस बेचते हैं? 31,500 यूनिट्स। 90% पे लोग ने इतना सेल किया, कितना? 31,500 यूनिट्स। इससे ज्यादा लोग सेल कर सकते हैं, मतलब लोग अभी कैपेसिटी का फुल यूज नहीं किया, 90% कैपेसिटी पे वो लोग इतना सेल किए। हम लोग पूरा ना इनकम स्टेटमेंट पहले बना लेते, फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसका मतलब 90% पे इतना यूनिट सेल कर रहे हैं, 31,500 यूनिट्स बरोबर 2 कॉलम रुपीस और पर यूनिट। ये बताओ सेल्स कितना दिया? एक पीस कितना रुपीस का बेचते हैं? 30 रुपीस का। तो 31,500 इंटू 30 करोगे तो ये आंसर आएगा। 9,45,000 का सेल है उनका। सेल में से हम क्या लेस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। अब एक काम करते हैं, सब वेरिएबल का ग्रुप बनाते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल उसमें 9 रुपीस है, मिला। मटेरियल 9 रुपीस है, लेबर 7 रुपीस वेरिएबल है, और सेमी वेरिएबल के अंदर भी तो वेरिएबल है 4.25। तो सब वेरिएबल को एक ही बार प्लस कर दो पर यूनिट। तो 9 प्लस 7 प्लस 4.25 20.25 इसके अंदर वेरिएबल है ओवरऑल। तो 20.25 पर यूनिट, तो 31,500 कितना इंटू 31,500, आंसर आएगा 6,37,875। सेल में से वेरिएबल माइनस कर दो तो आंसर आता है कंट्रीब्यूशन। क्या आता है सर? कंट्रीब्यूशन। तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना? 9,45,000 माइनस 6,37,875।
आंसर आता है 3,07,125. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 9.75 आएगा. 30 माइनस 20.25. आंसर 9.75 इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड दिस इज द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इन रुपीज. इसमें से हम क्या लेस करेंगे? फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे. क्या लेस करेंगे? फिक्स कॉस्ट. स्टूडेंट, सेमी वेरिएबल के अंदर फिक्स कॉस्ट है ना, तो पहले उसके अंदर कैसे निकालने का उसको ध्यान देना. उसका साइड में लिख के दिखा देता हूं. टोटल फिक्स कॉस्ट कितना दिया था? 2,10,000 दिया था, बरोबर. उस 2,10,000 टोटल फिक्स कॉस्ट 2,10,000 है. उसके अंदर में से वेरिएबल को निकाल दो. वेरिएबल कैसा आएगा? 4.25 पर यूनिट दिया है. तो यूनिट्स कितना था? 31,500. 31,500 इंटू 4.25. आंसर आता है 1,33,875. मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल फिक्स कॉस्ट 2,10,000 है. इसके अंदर इतना वेरिएबल है, तो टोटल में से वेरिएबल निकाल दो तो फिक्स पोर्शन मिलेगा सेमी वेरिएबल का. तो 2,10,000 माइनस 1,33,875. तो फिक्स कॉस्ट है इसका 76,125 जो सेमी वेरिएबल के अंदर है, प्लस अलग से फिक्स कॉस्ट दिया है ना. देखो, फिक्स कॉस्ट 94,500 दिया है. इन दोनों को प्लस कर दो, आपको फिक्स कॉस्ट मिलेगा. तो 76,125 प्लस 94,500, 1,70,625 इज द फिक्स कॉस्ट. समझ में आया? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट मिलेगा. तो बताओ प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट तो 3,07,125 माइनस 1,70,625. प्रॉफिट आएगा 1,36,500. यहां तक समझा बेटा? प्रॉफिट यहां लिख देता हूं. प्रॉफिट आ गया हमें. तो प्रॉफिट कैसे निकाला समझ में आया? अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे. क्या क्या सवाल पूछे थे? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द लेवल ऑफ, पॉइंट नंबर ए पूछा, लेवल ऑफ आउटपुट एट ए ब्रेक इवन पॉइंट. तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है. तो ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स वाला ट्राई करते हैं. ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स वाला फॉर्मूला. ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट वाला फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. What is the fixed cost? 1,70,625 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 9.75. इसको डिवाइड करो. 1,70,625 डिवाइड बाय 9.75. आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा. कितना आएगा? 17,500 यूनिट. स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये पूछा था लेवल ऑफ आउटपुट एट ए ब्रेक इवन पॉइंट. आपको बताना ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज बताना, लेवल में बताना है कितना परसेंटेज में ब्रेक इवन पॉइंट आएगा. तो ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है. ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है. तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का परसेंट होता है. लेकिन रुको, हमने अपना सेल्स का फुल कैपेसिटी यूज नहीं किया. हमने 90% कैपेसिटी केवल यूज किया. तो 100% में अपना सेल कितना होता था? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का परसेंट होता है. सुने, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का परसेंट होता है. तो ब्रेक इवन पॉइंट तो आया आपको 17,500 यूनिट डिवाइड बाय आपका एक्चुअल सेल कितना होना चाहिए था? 100% पे. 90% पे नहीं बेटा, 90% पे तो इतना है. आप अगर 100% सेल करते तो आपका सेल कितना होता था? तो शॉर्टकट यहां लिख देता हूं. आपका बर्थडे बलून बनाया हूं. 31,500 है ना बेटा, ये 90% है. कितना परसेंट है? 90. तो 100% में कितना सेल होता था? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 31,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 90 करो. आंसर आता है 35,000. कितना सेल होना चाहिए था? 35,000. 100% सेल होना चाहिए था. तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का परसेंट होता है, फुल कैपेसिटी सेल्स का. तो 17,500 डिवाइड बाय 35,000 परसेंटेज इंटू 100. आपको पता चलेगा ब्रेक इवन कितना परसेंट पे अचीव होगा? 50%. क्वेश्चन में क्या बोले थे? लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव होगा? जब अपना कैपेसिटी का 50% आप यूज करोगे. अगर आप अपना कैपेसिटी का 50% यूज करोगे तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा. मतलब वहां तक आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. as soon as you increase the capacity above 50% आपको प्रॉफिट होगा. तो 50% पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आया. लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था 50%. चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देते हैं. लिखा नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल. तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का
इसको लिख देना पॉइंट नंबर ए का आंसर दिया हमने। हाँ, ये पॉइंट नंबर ए का आंसर दिया। अब हम देंगे पॉइंट नंबर बी का आंसर देते हैं। पॉइंट नंबर बी का आंसर देते हैं। ये बताओ सेल्स रुपीस में सर्च करना है और प्रॉफिट कितना परसेंट दिया है? 10%। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड 200, प्रॉफिट और 10% ऑन सेल। एक्चुअली नंबर में पूछा है, लेकिन वो जो प्रॉफिट परसेंट होता है नंबर का नहीं होता है, प्रॉफिट परसेंटेज यूनिट्स का नहीं होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बेटा रुपीस का रहता है। सुना मैं क्या बोला मैंने? सर फिर से बोलो। जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो रुपीस का परसेंट होता है। कंपलसरी रुपीस में सॉल्व करने का, बाद में अपन इसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो लेट द सेल्स इन रुपीस बी एक्स, हम इसको एक्स पकड़ेंगे तो प्रॉफिट इसका 10% है, तो 0.1x। समझ में आ रहा है? हम आपके 10% है, लेट दैट बी एक्स, तो ये रहेगा 0.1x। इसको सॉल्व करते हैं। कौन सा फॉर्मूला ट्राई करोगे? रिक्वायर्ड सेल्स रुपीस का फॉर्मूला ट्राई करना। फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो इनटू 100। तो सेल्स कितना लिया सर ने? x इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, ये रहा फिक्स कॉस्ट 170,625 प्लस प्रॉफिट 0.1x डिवाइड बाय पीवी रेशो निकालने का बाकी था, ये रहा पीवी रेशो। तो 9.75 30 कितना परसेंट निकालो, साइड में एक्स्ट्रा निकाल देता हूं। पीवी रेशो पूछा है ना, तो पीवी रेशो कैसे निकालोगे? 9.75, हाँ क्या 9.75 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा 9.75 डिवाइड बाय 30%, आंसर आएगा 32.5%। इसका मतलब ये इसका 32.5% है। क्लियर ना? तो पीवी रेशो कितना निकाले? 32.5%, इसीलिए इंटू 100 होता है। अभी मैक्स है 32.5, 100 को ये साइड भेजो, x इंटू 32.5 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 170,625 प्लस 0.1x। इसको कैल्सियम में नहीं डाल सकते, क्या लिखना कैल्सियम में लिखो, तो आंसर आएगा 0.325x इक्वल टू 170,625 प्लस 0.1x। ये 1x को ये साइड शिफ्ट करो, तो 0.325 में से 0.1 माइनस होगा, तो आंसर आएगा 0.225x इक्वल टू 1,70,625। 1,70,625 डिवाइड बाय 0.225 करो, आपको x मिलेगा। आपको x आएगा 7,58,333 रुपीस में, 7,58,333। इतना अगर आप सेल करते हो, इतना रुपीस का आप सेल करते हो, तो आपको प्रॉफिट 10% होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोले थे? हमको यूनिट्स में बताओ। तो कुछ नहीं, सेल्स को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देना, सेल्स को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देना। तो देयरफॉर सेल्स यूनिट्स में चाहिए ना उनको, तो क्या करोगे? सेल्स को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर देना। सेल्स को सेलिंग प्राइस, सेल्स कितना निकाला आपने? 7,58,333। सेलिंग प्राइस यहाँ था 30 रुपीज दिया था ना क्वेश्चन में, तो 7,58,333 डिवाइड बाय 30, आंसर आता है 25,277। पॉइंट में आ रहा है, राउंड ऑफ करो तो 25,278 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स पॉइंट में नहीं होते हैं ना। इतना अगर यूनिट सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट 10% होगा पक्का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देते हैं बेटा। लेवल ऑफ आउटपुट नीडेड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 141,375। मैं बार बार बोल रहा हूं, लेवल मतलब उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना, मतलब पहले यूनिट्स में निकालना पड़ेगा फिर से। तो इसमें क्या दिया? प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर देने जा रहे हैं। सेल्स यूनिट्स में सर्च करना है आपको, हाँ, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें? 141,375। तो इजी है ना, ट्राई कर सकते हो। दोनों में से एक गायब रहेगा, तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला ट्राई करना। रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स वाला फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना बेटा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये तो हमें मालूम नहीं है। सेल्स यूनिट में फिक्स कॉस्ट को फिक्स ही होता है, यही लिखेंगे 170,625 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए उनको? 141,375 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 9.75 डायरेक्टली डिवाइड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा बेटा।
तो 170,625 प्लस 141,375 डिवाइड बाय 9.75 इतना अचीव किया, इतना आपको यूनिट सेल करना पड़ेगा। सेल्स यूनिट में इतना आपको यूनिट सेल करोगे तब जाके इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन रुको, ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोले थे हम लोग 90% कैपेसिटी में जब आप काम करोगे, जब आप 90% कैपेसिटी में काम करोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट इतना होगा, सेमी वेरिएबल प्लस अलग से फिक्स कॉस्ट इतना होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर आप 90% से ज्यादा कैपेसिटी यूज करोगे, देखो यूज किया ना, 90% में अपना सेल कितना दिया था 31,500, आप 90% को पार किया ना, 31,500 से ज्यादा यूनिट सेल करना है आपको, मतलब आपने 90% कैपेसिटी पार किया। अगर आप 90% कैपेसिटी पार किया तो क्वेश्चन में बोला था पढ़ो आपका फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा 15,000 से, लेकिन हमने तो फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज ही नहीं किया, इसीलिए ये आंसर गलत है बेटा, ये आंसर गलत है। फिर हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। ओके, ये पोर्शन पूरा रॉन्ग है, हम लोग इसको फिर से रिपीट करेंगे। तो सेल्स यूनिट्स में सर्च करना है, तो ये तो रहेगा 170,625 प्लस आपका फिक्स कॉस्ट 15,000 से बढ़ जाए, क्वेश्चन में दिखाई दिया आपको, फिक्स कॉस्ट 15,000 से बढ़ जाएगा और प्रॉफिट तो उतना ही 141,375 डिवाइड बाय 9.75। समझ में आ रहा है, ये दोनों फिक्स कॉस्ट है, ये दोनों, इसको डिवाइड करो तो 170,625 प्लस 15,000 प्लस 141,375 डिवाइड बाय 9.75 कितना 33,538 यूनिट आपको सेल करना पड़ेगा। लेवल पूछा है, मतलब परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, दैट इज 33,538 यूनिट्स आप सेल करोगे और आपका 100% सेल कितना निकाले थे, 100% सेल 35,000 ना, तो 35,000 तो 100% अगर आप सेल करो 35,000 यूनिट सेल होगा। लेकिन आप 33,538 सेल करोगे तो अपना कैपेसिटी का कितना परसेंट यूज किया, आंसर परसेंटेज में बताना है। तो 33,538 डिवाइड बाय 35,000 परसेंटेज, आंसर 95.82%। अगर आपको ये प्रॉफिट कमाना है 141,375 तो आपको इतना सेल करना पड़ेगा 33,538 कितना परसेंट है फुल कैपेसिटी का, 95.82%। क्लियर ना, एक बार फास्ट रिकॉल करता हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या दिया था, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बोलते हैं हम लोग 90% पे आज काम कर रहे हैं, कितना परसेंट पे 90% पे, तो 90% पे इतना सेल है, तो अपन यूनिट्स कैसे निकाले, 9,45,000 डिवाइड बाय 30 तो यूनिट्स मिला, मतलब 90% में हम लोग इतना पीस बेचते हैं, 90% में हम लोग इतना पीस बेचते हैं। तो 90% का मैंने एक इनकम स्टेटमेंट बनाया, तो 31,500 इंटू 30 सेल्स, सब वेरिएबल एक ही बार प्लस कर लो, तो सेल में से वेरिएबल माइनस करो, कंट्रीब्यूशन आएगा। ये सेमी वेरिएबल में से फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला सर ने, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल निकाल दिया मैंने, तो फिक्स कॉस्ट मिला सेमी वेरिएबल का और अलग से फिक्स कॉस्ट दिया था 94,500, दोनों को प्लस करो तो फिक्स कॉस्ट मिला, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट आया। फिर हमने क्वेश्चन का आंसर दिया था, ब्रेक इवन पॉइंट का लेवल पूछा था, तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आंसर आता 17,500। 17,500 फुल कैपेसिटी है कितना परसेंट, आई रिपीट फुल कैपेसिटी, झाड़ का फुल नहीं, 17,500 फुल कैपेसिटी कितना परसेंट है, तो फुल कैपेसिटी तो नहीं दिया था, 90% ये है, 31,500 90% है, वही लिखा है, 31,500 90% है, तो 100 कितना, आंसर आता है 35,000। तो 35,000 इज द 100% कैपेसिटी सेल। अगर 100% सेल करेंगे, 100% कैपेसिटी का यूज करेंगे तो 31,500 यूनिट सेल करेंगे। तो जो भी आप परसेंट निकालते हो ना 100% का होता है, किसका होता है, 100% का होता है, तो आंसर आता है 50%। सेकेंड क्वेश्चन पूछे थे कि हमको ना सेल्स यूनिट्स में बताओ जिससे प्रॉफिट 10% हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ना रुपीस का परसेंट होता है, तो कंपलसरी इसको रुपीस में सॉल्व करना। लेट द सेल्स रुपीस में x, तो प्रॉफिट रहेगा 0.1x, उसको सॉल्व करो, आया सेल्स मिला, लेकिन ये सेल्स किस में, रुपीस में, तो उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए सेलिंग प्राइस से डिवाइड करने का, तो सेल्स यूनिट्स में कितना आएगा 25,278। समझ में आया, लाइक जरूर करना। नेक्स्ट
तीसरा सवाल क्या पूछे थे, मैं आपको प्रॉफिट दे रहा हूं, आप बताओ कितना यूनिट्स सेल करें, कितना लेवल पे सेल करें, लेवल ऑफ सेल्स। तो यूनिट्स मिसिंग है, इसको सॉल्व किया तो कितना है 32,000। लेकिन एक बात नोट करना, 90% पे इतना सेल करते हो और आपका सेल अभी बढ़ रहा है ना, 90% पे आप इतना सेल करते हो, लेकिन ये तो 32,000 आ रहा है, इसका ना आपका सेल्स बढ़ रहा है। 90% से ज्यादा आप कैपेसिटी यूज करो, लेकिन एक क्वेश्चन में लिखा था अगर आपने कैपेसिटी 90% से ज्यादा यूज किया तो आपका फिक्स कॉस्ट 15,000 से बढ़ेगा, लेकिन हमने तो फिक्स कॉस्ट यहाँ ये वाला लिया, इसीलिए ये आंसर गलत है। फिर से सॉल्व करने का इसको, इसमें 15,000 एक्स्ट्रा ऐड करने का, बिकॉज you have increased the capacity beyond 90%, then your fixed cost will increase by 15,000। इसको सॉल्व किया तो आंसर है 33,538 यूनिट सेल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट भी तो वसूल करना 15,000। तो लेवल बोला था तो 33,538, 35,000 है, कितना परसेंट आंसर 95.82%। ओके बेटा, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अपना फ्रेंड्स से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे वीडियो को बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, बाय बाय। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।